बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज जो वीडियो है इसमें अनसोल्ड का सेट नंबर 4 2023 के है, जो पेपर 822 है, कोड है डिवाई। ठीक है, जो पिछला पेपर कंप्लीट किया था वो 2023 का था, 822 डीएक्स कंप्लीट कर देता। अब नया स्टार्ट करेंगे जिसका कोड है 2023 का 822 डीवाई। ठीक है, खंड ए का पहले क्वेश्चन है जो बविकल्प है, 1 नंबर के आने हो एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। पहला क्वेश्चन देखो, बिंदु P की निर्देशांक दे रखे 2 - 3 और क्या दे रखे 10 y के बीच की दूरी का मान रखे 10। तो हमें y की वैल्यू बतानी। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है बीच की दूरी का। अब देखो, दो बिंदु दे रखे हो, दोनों के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हो फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा √। अब देखो, जो निर्देशांक है पहला x1 होगा, दूसरा y1, ये x2, दूसरा y2। अब बीच की दूरी है 10 मात्रक, तो यहाँ रख दो 10 बराबर √x2 की वैल्यू है 10 माइनस, और भाई x1 की वैल्यू है 2, और उस पूरे कर देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू y, और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 पूरे का होल स्क्वायर √। अब √, हटाना हमें, तो दोनों साइड और का कर दो वर्ग, दोनों और का वर्ग करने पर। अब देखो, जब दोनों और का वर्ग करेंगे इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर √10 में से 2 गए 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 और पूरे का होल स्क्वायर, इधर होल स्क्वायर करेंगे, देखो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, इधर 10 का वर्ग करेंगे तो 100 बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया सीधा सीधा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 प्लस 2ab यानी 3 दूनी 6y। अब देखो सबको इस साइड लेते हो, तो ये बचेगा y स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 6y प्लस के 64 और प्लस का 100 इधर आके माइनस का और बराबर में 0, या y स्क्वायर प्लस के 6y 64 और 9 में ऐड करेंगे 9 9 और 4 13 6 और 1 7 प्लस के 73 और माइनस के 100 बराबर 0। 100 में से 73 माइनस करेंगे, या y स्क्वायर प्लस के 6y, 100 में से 73 माइनस करेंगे तो 7, 0 में से 3 गए 7 और 9 में से 7 गए 2, माइनस के 27 बराबर 0। अब 27 के टुकड़े 6 के बराबर, जिन्हें घटा के तो 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 27 आ जाए, तो टुकड़े बनेंगे 27 के 9 3, यानी कि 9 या 27 और 9 में से 3 गए तो 6, तो जहाँ 6 वहाँ लिख देंगे 9 माइनस 3, या 9 माइनस के 3 y माइनस के 27 बराबर 0, या y स्क्वायर प्लस y के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y माइनस के 3y माइनस के 27 बराबर 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इन दोनों में से एक y कॉमन लेंगे बाहर, अंदर बचेगा y प्लस के 9, और माइनस के 3 लेंगे बाहर कॉमन, अंदर बचेगा y और माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 0। दोनों में से y प्लस के 9 कॉमन बाहर, अंदर y बचा और एक माइनस का 3 बराबर 0। y प्लस 9 को 0 रखेंगे तो y वो दिखेगा, इधर देख लो भाई, y प्लस के 9 बराबर 0, या y बराबर 9 प्लस के इधर आके माइनस का मार्कर में क्या हो गया माइनस, एक बार y माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो y माइनस के 3 बराबर 0, या y बराबर 3। एक माइनस 9 की वैल्यू आई, एक और आई 3, यानी कि माइनस के 9,3। ये आगे हमारे निर्देशांक। तीसरा क्वेश्चन है, यदि 26 से 156 का लैस है 156 है तो मैसा का मान बताना है। ठीक है, अब दो संख्या दे रखी, पहली संख्या 26, दूसरी 156।
56, दोनों का जैसे कितना 156 है, मैं से बताना। अब फॉर्मूला हो लैसे गुणा पहली संख्या, देखो फॉर्मूला हो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर हो लेस यानी कि लघुत्तम समापवर्तक इनटू महत्तम समापवर्तक। ठीक है, पहली संख्या कितनी है 26 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या 156 बराबर लेस है इनका 156 और मैं से हमें बताना। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 156 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड करेगा तो 156 बटे में कितना आ जाएगा 156 बराबर मैं से 156 से 156 कैंसिल, तो जो मैं से आ गया यानी कि महत्तम समापवर्तक वो आ गया हमारे पे 26। ये आंसर हमारा हो गया। चौथा क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 से फल प्राप्त होता है, हमें संख्या बतानी। ठीक है भाई, अब करना कुछ नहीं है। देखो 245 और 1037 को विभाजित करें किसी संख्या से और हर दशा में कितना शेषफल बच रहा है 5, तो सबसे पहले इसमें से 5 घटा दो, जो शेषफल है वो हटा दो इनमें से। तो पहली संख्या 245 माइनस कर देंगे शेषफल तो कितना बचेगा 240। दूसरी संख्या 1037 माइनस करेंगे 5 ये आ जाएगा 1032। अब दोनों का निकाल दो मैं से निकालने के लिए 240 के अलग टुकड़े करेंगे और 1032 के भी अलग टुकड़े होंगे। अब देखो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 की 0, 2 से काटेंगे 2 6 की 12, 0 की 0 या 2 3 6 0 की 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। इसे 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 छक्की 12 या 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 तिया 9, 43 है भाज्य संख्या तो 43 से 43 कैंसिल। अब यहाँ देखो जो दोनों में कॉमन हो गए छाटने हैं, जैसे 2 यहाँ भी है यहाँ भी है तो 1 2 ले लेंगे मल्टीप्लाई, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है 1 2 और ले लेंगे, 1 2 इसमें भी है दूसरा इसमें भी है तो 1 2 और आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब 2 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं बचा कहीं भी तो इसे छोड़ देंगे। 3 देखो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है इसे भी ले लेंगे। 43 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 5 इधर है इधर नहीं है तो ये छोड़ देंगे। इनकी कर दो आपस में मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 2 8, 8 किया 24, 24 आ गया हमारा आंसर। हो गया। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, यदि एक समीकरण 2x² प्लस x प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो दूसरा मूल बताना है, यानी कि एक वैल्यू बतानी है हमें। अगर इक्वेशन है देगा तो मूल भी कितने होंगे उसके 2, यानी कि x की जितनी सबसे बड़ी घात उतने ही मूल, 2 मूल होंगे तो 2 ही वैल्यू निकलेगी हमारे पास में x की। एक उसने दे रखी पहले से कितनी है 2 और दूसरी हमें बतानी है। ठीक है भाई, तो जहाँ जहाँ समीकरण में x दिख रहा तुम्हें पूरी में वहाँ कितना रख दो 2, तो समीकरण है 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0। एक मूल दे रखा 2 तो पूरे समीकरण में x बराबर 2 रख दो तो समीकरण हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू में 2 प्लस 6 बराबर 0। यह 2 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 प्लस ये हो जाएगा 2a प्लस के 6 बराबर 0, 4 दूनी 8 प्लस 2a प्लस के 6 बराबर 0, 6 8 को और 6 को आपस में ऐड करेंगे 2a प्लस के हो जाएगा 14 बराबर 0, 14 प्लस का इधर आके माइनस का, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड करा है यानी कि a बराबर आ जाएगा माइनस के 14 बट्टे 2, यानी कि 2 से 14 काटेंगे कितनी बार 7 बार, a का मान आ गया माइनस के 7, ये आंसर। तो दूसरा एक वैल्यू देखो छठा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल और अंतर 8 और 2 है तो संख्याएं बतानी कितनी होगी। तो देखो योगफल कितना है 8 है, अंतर कितना है 2 है, संख्याओं का हमें पता नहीं है, संख्या कितनी भी मान लो a b c d कुछ भी, तो मान लो संख्याएं, माना संख्याएं
ए व बी है। अब मतलब ये भी मान लूँगा है, तुम्हें जो मानने मान लियो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। योगफल यानी कि ए प्लस बी कितना दे रखा है उसमें 8, और अंतर यानी कि दोनों का ए माइनस बी बराबर कितना दे रखा 2। अब दोनों समीकरणों को आपस में ऐड कर दो, बी प्लस का बी माइनस का बी से बी हो जाएगा कैंसिल, ए प्लस ए बराबर हो जाएगा 2a, 8 और 2 10, 2 से 10 को काटेंगे कितनी बार कटेगा 5 बार, या ए की वैल्यू आ गई 5। अब जो वैल्यू आई ए की, दोनों समीकरण में से किसी एक में रख दो, बी की वैल्यू निकल जाएगी। समीकरण एक में रख दो, ए प्लस बी बराबर 8 है, समीकरण इस पहले में रख दो ए की वैल्यू, ए बराबर 5 है, तो यहाँ ए दिख रहा वहाँ कितना रखो 5, प्लस हो जाएगा बी बराबर 8, या बी बराबर 8, 5 प्लस का इधर आके माइनस का 5 में से 8 गए कितने बचे 3, तो जो संख्या है हमारी 5 और 3 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर। ओके देखो भाई, सातवां क्वेश्चन है, समीकरण 4x² माइनस के 12x प्लस के 9 बराबर 0 के मूल होंगे। ठीक है, अगर मूल ज्ञात करना तो जो समीकरण दे रखी है सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे हम। समीकरण लिख लो, x² माइनस के 12x प्लस के 9 बराबर 0। जो समीकरण है इसकी तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ध्यान दो थोड़ा सा, a की वैल्यू कितनी है यहाँ से 4, b की वैल्यू कितनी है यहाँ से कॉमन लगा दो माइनस के 12, और c की वैल्यू कितनी आई 9। अब ये जो वैल्यू आई है रख दो d बराबर, व्यक्तिकरण करेंगे इसका, व्यक्तिकरण का मतलब d की वैल्यू बराबर होगी b² माइनस 4ac के। अब देखो एक जहाँ जहाँ b की a की और c की वैल्यू रख दो आपस में, b के मतलब 12 का तो माइनस 12 का कर देंगे होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू आ जाएगी 4, c की वैल्यू आ जाएगी 9, d बराबर 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो 144, स्क्वायर है तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, और माइनस 9 चौक 36 और 36 चौक 6 चौक 24, 4 के बाद 13 14 144, तीनों की मल्टीप्लाई करके भी कितना आ रहा है 144, 144 प्लस के 144 माइनस का आपस में कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। जब d बराबर 0 आ जाए तब जो हमारे मूल होंगे बराबर होंगे एवं वास्तविक होंगे। तुम्हारे मूल कैसे हो जाएंगे बराबर एवं वास्तविक। क्वेश्चन है, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। दो निर्देशांक दे रखे हैं हमें, एक 2,3 और दूसरा है 4,1। जो पहला है वो x1, दूसरा हो जाएगा y1, यहाँ की वैल्यू x2 और y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हो, बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दो सब में, x2 की वैल्यू देखो कितनी है 4, माइनस x1 की है 2, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 1 और माइनस y1 की वैल्यू है 3, इस पूरे का होल स्क्वायर। आगे ना समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 4 में से 2 गए, 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गया, माइनस के बचेंगे 2 और इसका भी होल स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 4 अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 को लिखेंगे 2 रूट 2 इतना।